हेलो नमस्कार। आज की क्लास अपन आपके सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, होता क्या है जब हम किसी अंकों को, ठीक है, अंश बटे हर के फॉर्म पे लिखते हैं तो इसको हम अनुपात के फॉर्म पे अंश अनुपात हर ऐसा लिख सकते हैं। ये होता है अनुपात। ठीक है, अनुपात का सही मायने में अर्थ, अनुपात का सही मायने में अर्थ कंपैरिजन है। ठीक है, अनुपात का सही मायने में जब अर्थ अपन देखते हैं तो उसका मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या x है और यहाँ पे कोई संख्या y है और दोनों में अनुपात अपने को दिखाना है तो हम बोल सकते हैं कि यह जो है x अनुपात y है। ठीक, एक लाइन मैंने ये ले लिया तो इसमें अनुपात बताने के लिए अगर मेरे को बोला जाए तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका अनुपात क्या होगा, इसके लिए मेरे को एक दूसरी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मीटर और यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का अनुपात बताइए। तो जब तक कि इन दोनों वैल्यू का यूनिट सेम ना हो, यूनिट सेम ना हो, इनका जो यूनिट है, इनकी जो मात्रा, इनकी जो इकाई है सेम ना हो, हम उसका अनुपात नहीं बता सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, यह जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तब जाके हम किसी दो चीज़ों का रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी देखिए समानुपात क्या होता है। समानुपात, ठीक है, जब दो अनुपात आपस में इक्वल हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात। मतलब अगर कोई चीज़ हमारी अंश बटे हर के फॉर्म पे है और बराबर, ओके, ठीक है, और फिर कोई दूसरा अपन अंश बटे हर ले लेते हैं और दोनों जब इक्वल फॉर्म पे हो तो इसको हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि x अनुपात y बराबर है, इसको ऐसे ले लेते हैं एक साथ वाला, क्या ले लें, कोई a अनुपात b एक अनुपात है और c अनुपात d कोई दूसरा अनुपात है और दोनों जब आपस में बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि यह समानुपात है। और इस बराबर को अपन लिख सकते हैं या इसके फॉर्म पे लिखते हैं a अनुपात b डबल अनुपात लगा लिए c अनुपात d, तो ये होता है हमारा क्या, समानुपात। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, किसी भी संख्या की, ठीक है, इस कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका प्रथमानुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा, तृतीयानुपात क्या होगा और चतुर्थानुपात क्या होगा, ये अपन बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक संख्या लिया कि 8, 5 और 2.5, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात क्या होगा, तो प्रथमानुपात क्या है अपने को नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा लिए। प्रथम में है, ये दूसरा पद हो गया उसका और ये उसके समानुपात में लिख लिए, फिर ये कितना है 5 अनुपात कितना 2.5। ठीक है, अभी इसको अब जब बटा के फॉर्म पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क अपॉन 8 इज इक्वल टू 5/2.5। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 का गुणा यहाँ और 2.5 का गुणा यहाँ, तो क्वेश्चन मार्क के साथ
2.5 का गुना बराबर 5 गुना 8। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लेंगे तो यहाँ से देखिए, चाहे तो इसको 25/10 यहीं से बना सकते हैं ना, तो ये कितना बन जाएगा 25/10 बराबर 5 अट्ठे कितना 40। ये 2.5 वाला अपन डेसिमल वाला क्लास में इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब जब हम क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से पहले से क्या है अपने पास 40, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 10 और बटे में क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 5 पंचे 5 एकम और 5 अट्ठे। तो क्वेश्चन मार्क में क्या पड़ा अपने पास, एक 8 बचा और 2, 8 दूनी कितना 16। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, प्रथमानुपात बोला तो प्रथम में रख दिए, मध्यानुपात बोलता तो बीच में रखते, तृतीय अनुपात बोला तो तीसरे जगह पे रखते, चतुर्थानुपात बोलता तो चौथे जगह पे रखते। ठीक है ना। अभी जो हमने समझा कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये आपका प्रथम अनुपात, ये वाला हो गया मध्य अनुपात, ये वाला हो गया तृतीय अनुपात और ये वाला हो गया चतुर्थानुपात। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं 9 और 25 का मध्य अनुपात। 9 और 25 का मध्य अनुपात देखेंगे, तो मध्य अनुपात मतलब 2 बार दिया हुआ है, एक तो 9 अनुपात 25। ठीक है, मध्य अनुपात क्या हो गया 9 अनुपात 25। ये होता है, इसको अपन मान लेते हैं कि ये क्या होता है B = √AC। ठीक है ना। तो देखिए का मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपात, मध्य मतलब बीच का, तो एक तो पहले वाला दे दिया है और एक लास्ट वाला दे दिया है। ठीक है, एक पहले वाला दिया है, एक लास्ट वाला दिया है, मतलब ये बीच में कुछ रहा होगा। ठीक है, ये बीच वाला मध्य का निकालना है, तो मान लेते हैं कि वो x रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको अपन लिख सकते हैं कि 9/x बराबर x/25। मध्य की चीज़ें, बीच का मध्यानुपात निकालना है अपने को। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, x का 1 से गुणा करूँगा तो x का वर्ग है ना, और 25 गुणा 9 करूँगा तो 9 गुणा क्या करूँगा 25। अब यहाँ x का मान निकालना है तो √ क्या हो जाएगा 9 गुणा कितना 25। ठीक है, 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। ठीक है, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। तो फाइनली x का वैल्यू क्या है 15, 5 दिया 15। ठीक है, मतलब 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा 15। 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा 15 होगा। ठीक है, ओके। अभी चलते अपन तृतीय अनुपात में, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। 12 और 30 का तृतीय अनुपात। ठीक है, 12 और 30 का तो एक दिया है और इसके बाद वाला दिया है अनुपात, कौन सा निकालना है अपने को, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो पहला दे दिया, एक तो दिया है अपने को, क्या दिया है एक दिया है अपने को 12 दिया है, 12 के बाद क्या दिया है 30 दिया है, और 30 के बाद फिर से अपने को क्या निकालना है, क्वेश्चन में अपन देख लेंगे तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात फिर से यही 30 क्या हो जाएगा रिपीट, और ये तीसरा का अनुपात क्या निकालेंगे अपन x। तो 12 क्या हो जाएगा 30 = 30/x। तो ये हो जाएगा 12 गुना x बराबर 30 गुना 30। कभी भी जब कटने कटाने वाला हो तो उसको एक साथ गुणा मत करिए या एक साथ भाग मत कर दीजिए। ठीक है, जो छोटा वैल्यू है उसको छोटा ही रहने दीजिए ताकि आगे आपको कटाने में आसानी हो। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 30/12। तो हो गया 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 एकम 2 15, तो 15 पंचे कितना 75। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, 15 पंचे क्या हो जाएगा 75 अपना आंसर। ठीक है, एक लास्ट और समझते हैं इसका बेसिक, चतुर्थानुपात। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि अब ये अपने सिलेबस में इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है, यहाँ से उस टाइप के अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे। ठीक है, चूंकि बेसिक है अपने को समझना पड़ेगा। चतुर्थानुपात देखिए 6 है, 5 है,
21 है, चतुर्थानुपात नहीं पता मतलब क्या मान लें अपन, x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6:5 समानुपात 21:x। तो ये क्या होगा 6/5 बराबर 21/x। फिर इसे तिरिया गुणा करेंगे तो 6 का गुणा किससे होगा x से, और 21 का गुणा किससे होगा 5 से। तो x बराबर हो जाएगा 21/5 सॉरी 21 गुणा 5 बटे कितना 6। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 7 पंचे कितना 35 और 35/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 17.5, 17.5 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक था, इजी था, बहुत पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बाकी अब इसके बेस पे चलते हैं जो एक लेवल ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने देखा अनुपात क्या होता है, अंश बट्टे हर के फॉर्म पे जो चीज़ लिखा है उसको अपन अनुपात के फॉर्म पे लिख सकते हैं। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में क्या हों, बराबर हों। और समानुपात के फंडे पे हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखा। प्रथमानुपात कैसे निकाला जाएगा, मध्यानुपात कैसे निकाला जाएगा, तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाएगा, और चतुर्थानुपात कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पढ़ें अप्रोच का सेकंड नाम अपन कर सकते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन को मेरे को समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए x अनुपात y बराबर दिया है 4:5। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/y बराबर 4/5। तो x का वैल्यू कितना दे रखा है 4 और y का वैल्यू कितना दे रखा है 5। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि x/y = समथिंग और उसके बाद फिर उसी के फॉर्म पे अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, या दैट, तो जो भी रहेगा उसका अगर अपने को वैल्यू निकालना है तो x/x = y, इस मतलब रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, x/y बराबर 4:5 दिया है। तो इस x/y को हम x/y लिख सकते हैं। तो x/y जब मैं इसको लिख सकता हूँ तो इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ। इससे समझ में आता है कि x का जो वैल्यू है 4 है और y का जो वैल्यू है क्या है 5 है। अब क्वेश्चन से डायरेक्ट अपन उठाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने को दिया है 2x - y अनुपात 3x धन 4y। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं x/y को जब मैं x/y लिख सकता हूँ तो इसको भी बटे के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - y बटा 3x धन 4y। ठीक है, अब अपने को पता है x का वैल्यू क्या है 4 और y का वैल्यू क्या है 5। तो डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करते चले। 2 x की जगह मेरे को कितना रखना है 4, तो ये 4 है तो 4 गुना 2 करूँगा तो ये कितना हो गया 8, माइनस y की जगह कितना है 5, तो इस y की जगह कितना रख दूँ मैं 5। ठीक है, अब 3x, तो x की जगह कितना है 4, तो 3x है तो x की जगह अगर मैं 4 रखता हूँ तो 3 चौक कितना हो गया 12, प्लस अब 4 है यहाँ पे और y की जगह कितना है 5, तो यहाँ पे अगर मैं 5 ले लिया तो 4 पंचे कितना हो गया 20। अब 8 में 5 गया कितना आएगा 3, ठीक है ना, और 12 और 20 कितना हो जाएगा 32। इसको अगर और रिड्यूस कर पाते तो रिड्यूस करते, अब चूंकि ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, 3 और 32 का भाग किसी भी संख्या से नहीं जाएगा क्योंकि 3 तो अपने में रुक जाएगा, 32 से ही रुक गया। अगर इसको रिड्यूस मतलब छोटा कर पाएँ देन अपने को करना है, अदरवाइज़ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/32। ठीक है ना, 3/32। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। आपको प्रैक्टिस बस करना है थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट जितने बन सकते हैं रेशियो से सारे कॉन्सेप्ट अपन लेकर चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17:19, सीधा 17:19 दिखा, इसका मतलब अपने दिमाग में चल रहा है कि 17:19 नहीं, वह 17/19 की बात कर रहा है ना, तो 17/19। ठीक है, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, तो इनमें 17 में भी क्या जोड़ूं, मान लो x जोड़ देता हूं, और 19 में भी क्या जोड़ूं x जोड़ देता हूं। क्या जोड़ें, क्वेश्चन बोल रहा है कि 17/19 का कोई फॉर्म है, ऊपर में भी और नीचे में भी ऐसी क्या चीज़ जोड़ूं कि अनुपात क्या हो जाए 5:7 हो जाए। जब इसको अपन सॉल्व करें तो ये कितना हो जाए 5/7 हो जाए। ठीक है, 5/7 हो जाए। तो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट 7 का गुणा 17 धन x से और 5 का गुणा 19 धन x से, ऐसे कर देते हैं, सेपरेट में समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम में जब अपन बैठे तो इतना अपने को सजाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, ठीक है,
17 सत्ते कितना 119 लूँगा प्लस ये हो गया 7x बराबर 19 पंचे कितना 95 प्लस कितना 5x। ठीक है, तो 7x 5x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5x बराबर 119 में क्या घटेगा 95। ठीक है, 119 माइनस 95। ठीक है, एक ही बात है, 5x में अगर मैं 7x को लेके जाऊंगा तो माइनस में आएगा और 95 को इधर लेके आऊँगा तो एक प्लस में आएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 में 5 गया 4, 11 में 9 गया 2, तो x बराबर कितना आएगा 12। माइनस में आएगा क्या 12, देख लेते हैं। 17 में क्या जोड़ लें -12 और 19 में क्या जोड़ लें -12, तो कितना होना चाहिए 5/7। तो 17 में 12 गया 5 और 19 में 12 गया 7। ओके, तो आंसर क्या होगा अपना माइनस का 12 होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं प्लस माइनस में जैसे अगर आपको दिक्कत जाता है। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा था मैं, देखो यहाँ पे 7x है, 5x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x। यहाँ पे पहले से क्या पड़ा है 95 पड़ा हुआ है। अब इस 119 को इधर लेके जाऊँगा तो 119 किस में है प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 119 हो जाएगा। तो 7x में से 5x घटा दूंगा तो कितना बचेगा 2x। अब 119 में से 95 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 24। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या किस में है ऋणात्मक में, इसलिए किस में आएगा ऋण में। तो फाइनली x का वैल्यू 2 एक कम 2 12 बार कटेगा, तो माइनस तो पहले से ही है इसमें और इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस का 12। ध्यान रखेंगे ऑप्शन में कभी कभी सिमिलर 12 दिया रहेगा, -12 दिया है और उसके बाद इधर कुछ भी दिया है, तो अपन फटाफट क्या करते हैं आंसर 12 लेते हैं, जबकि बनाते अपन सही हैं आंसर अपन गलत लगा लेते हैं। ठीक है ना, ओके। सेम क्वेश्चन और है एक, लेते हैं इसको भी। 3:5 में क्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। 3:5 मतलब क्या बोलना चाहता है 3/5। अब इनमें क्या जोड़ूं, इनमें मान लेता हूं कि मैंने x जोड़ दिया। ठीक है, 3:5 में क्या जोड़ूं, तो हो सकता है कि मैंने x जोड़ दिया, मेरे को पता नहीं है क्या जोड़ें। कि अनुपात कितना हो जाए, बोला 2/3 हो जाए, कि अनुपात 2/3 हो जाए। ठीक है, अनुपात कितना हो जाए 2/3 हो जाए। तो फिर से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करेंगे, तो 3 का गुना इनके साथ करेंगे तो 3 दिया हो गया ये 9, प्लस 3 का गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x हो गया। अब 2 का गुना इसके साथ करूँगा तो 2 पंचे कितना हो गया 10, प्लस 2 का गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है ना, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना पड़ा है 3x, इस 2x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। 10 पहले से पड़ा है, 9 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा x, और 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1। तो यही क्या हो गया अपना आंसर। अब मान लो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि मेरा आंसर 1 है कि नहीं है, थोड़ा सा अगर चेक करना चाहें तो एकदम इजी वे पे कर सकते हैं। कितना अनुपात दिया है 3:5 मतलब 3/5 मैं क्या जोड़ूं, तो मेरे हिसाब से आंसर कितना आया है 1। तो मान लो इसमें मैं 1 जोड़ देता हूँ और इसमें भी 1 जोड़ देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो 4/6 आया। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, तो देखो 2 दूने और 2 तिया। तो ये क्वेश्चन भी बोला कि अनुपात क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो हमारा भी अनुपात 2/3 आया, तो 2/3 आया तो कहने का मतलब 2:3 आया। अनुपात को अपन बटे के फॉर्म में और बटे को अनुपात पे फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2:3 आया, मतलब हमने जो आंसर लेके आया है, कौन सा आंसर लेके आए हैं x बराबर 1। तो x बराबर 1 हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात, ठीक है 3 संख्याओं का अनुपात, कोई 3 संख्या दे रखा है 1 2 और ये 3। इन 3 संख्याओं का अनुपात जो है 10 15 और 24 है। 10:15:24 है। ठीक है, इन संख्याओं का
इन अंकों का योग 98 है, इन अंकों का योग 98 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे पहले समझिए, जिसका भाग बड़ा होगा, ये एक्चुअल में बंटवारा है। अनुपात मतलब क्या कर दिया अपन? बांट दिए हैं, कंपेयर करके बांट दिए हैं कि इसके पास इतना भाग, इसके पास इतना भाग। तो जिसका बड़ा भाग होगा उसके पास बड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा। जिसका कम भाग होगा उसके पास कम पैसा, कम वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है? 24। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसकी? 10। कहने का मतलब समझिए कि 100 रुपये को 100 रुपये है, घर में 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ठीक है। तो पहले बच्चे को दिया 2 भाग, और तीसरे बच्चे को दिया 3 भाग, और चौथे बच्चे को दिया 5 भाग। सॉरी, पहले बच्चे को 2 भाग, दूसरे बच्चे को 3 भाग, और तीसरे बच्चे को 5 भाग। मतलब इनको 2:3:5 के भाग में बांट दिए, ठीक है। तो देखिए इनका योग जो है टोटल कितना? 100 रुपये होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला? तो सबसे ज़्यादा पैसा इस 5 वाले को मिला होगा, ठीक है। तो इनको सबसे ज़्यादा पैसा उसको मिला है। तो कितना पैसा मिला है इस चीज़ को अपन समझते हैं। तो देखिए 2 भाग इसको मिला है, प्लस 3 भाग इसको मिला है, प्लस 5 भाग इसको मिला है। तो टोटल मिला के कितने रुपये होते हैं? 100 रुपये। इन तीनों भागों को अगर मैं मिला देता हूँ तो कितना रुपये होगा? 100 रुपये। तो अपने हिसाब से 2, 3, 5 और 5, 10 भाग बराबर कितना? 100 रुपया। 10 भाग बराबर कितना? 100 रुपया। तो 1 भाग बराबर कितना? 10 रुपया। समझ गए? 10 भाग बराबर 100 रुपया। तो 1 भाग बराबर 1 का वैल्यू निकालूंगा तो 10 यहाँ जाएगा, तो 10 एकम 10 दहम। तो 1 भाग 10 रुपये का, तो 2 भाग कितने का? 20 रुपये का। 3 भाग कितने का? 30 रुपये का। और 5 भाग कितने का? 50 रुपये का। तो बताओ सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला? तीसरे बच्चे को मिला। कितना रुपया मिला? तो 50 रुपया मिला। क्लियर है चीज़ें? ठीक, अब इसको समझते हैं। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, इनका योग 98 है, ठीक है। तो पहले का भाग 10 है, और दूसरे का भाग 15 है, और तीसरे का भाग 24 है। जब मैं इनको टोटल ऐड करूं तो कितना होगा बोल रहा है? 98, ठीक है। कितना होगा? 98। हमने देखा कि 2 भाग, 3 भाग और 5 भाग को हमने देखा तो कितना होना चाहिए था? 100 रुपये। लेकिन अपने हिसाब से कितना हुआ? 10 भाग, और 10 भाग कितना दे रहा था? 100 रुपये। तो अपने को 1 भाग पता चल गया, 1 भाग कितने का? 10